मैं आपके लिए दिलो जान से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन लगता है जैसे आप मेरा साथ नहीं देते। शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं आपको दिल से चाहता हूँ। इसलिए चाहे जैसा भी हो, मैं वही वीडियो बनाऊंगा जैसे मैं खुद हूँ। अगर आप थोड़ी मदद कर सकें, तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। भाई डैन, ये ब्लैक फ्लेम अजीब है। हमारी एलिमेंटल स्ट्रेंथ दबाई नहीं जा सकती, और यह अब भी हमारी एलिमेंटल गार्ड को क्षति पहुंचा रही है। और यहाँ का संकीर्ण भूभाग हमारे लिए बहुत प्रतिकूल है। चलो बाहर जाकर बात करते हैं। लेहल मैंचिन की ओर देखते हुए शांगुआन फेउन डैन किंगशेंग की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाए। डैन किंगशेंग ने गंभीरता से सिर हिलाया और जोर से चिल्लाए, ठीक है। इसके बाद उन्होंने अपनी उंगलियों को जोड़ा और आसमान की ओर एक उंगली मारी, जिससे पूरी जमीन स्वॉर्ड एयर के जोरदार प्रहार से ऊपर उठ गई। तेज धूप इस अंधेरी गुफा में चमकने लगी, और द हेल, डेविल्स क्लॉज और द टेरिफाइंग थंडर ब्लेज जो चारों ओर फैल रही थी, उस पर भी ध्वनि करते हुए सिर के ऊपर नीला आसमान और सफेद बादल दिखाई दिए। डैन किंगशेंग ने तुरंत बायली जिंगवेई के कंधे पकड़े और आसमान की ओर उड़ चले, उस स्थान से दूर जहां ले यान ने चारों ओर घेर लिया था। उनके बॉडीज युआनली शील्ड पर अभी भी एक थंडर इन्फ्लेमेशन रेंग रहा था और क्षति पहुंचा रहा था। डैन किंगशेंग ने तुरंत अपने शरीर को झटका दिया, जिससे बाहरी युआनली शील्ड छूट गया, और वह थंडर इन्फ्लेमेशन भी शील्ड्स युआनली के साथ हवा में बिखर गया। जैसे ही एलिमेंटल फोर्स पूरी तरह नष्ट हो गया, वह धीरे धीरे शून्यता में विलीन हो गया। आकाश में कई तेज आवाजें गूंज उठीं, और शैंगुआन फेल्यून और कई शक्तिशाली ग्योंजिंग मास्टर्स भी तुरंत हवा में उड़ गए, उस भयानक लेहाई से निकल गए। डैन किंगशेंग की तरह उन्होंने भी अपने बाहरी एलिमेंट शील्ड को झटक दिया, और अंततः द अटैक ऑफ थंडर फ्लेम से पूरी तरह बच निकले और राहत की एक लंबी सांस ली। अचानक ये हाई रैंकिंग गियुआन मास्टर्स, जो सामान्य दिनों में शक्तिशाली दिखते थे, अपने जीवन में शायद ही कभी ऐसा झटका महसूस करते थे। ऐसा लगा कि वे मौत के इतने करीब थे कि वे भयभीत हो गए, विशेष रूप से जब उन्होंने देखा कि थंडर इन्फ्लेमेशन से ढकी जमीन और पूरे वांग महल में आग लगी हुई थी, तो उनके दिलों में डर और भी गहरा हो गया। यह चीज इतनी भयानक क्या है? इस समय गुफा में मौजूद मूल गार्ड्स ऑफ 50 पीपल में से केवल 5-6 ही बचे थे। यह उन्हें और भी दुखी कर रहा था। जब उन्होंने द ब्लैक थंडर ब्लेज को देखा, तो उनके मन में एक साइकोलॉजिकल शैडो उत्पन्न हुआ, और वे पास जाने की हिम्मत नहीं कर सके। द ब्लैक थंडर ब्लेज, जो चारों ओर फैलता जा रहा था और द रेल्म्स ऑफ द रॉयल पैलेस को शून्यता में बदलता जा रहा था, को देखते हुए वे असहाय खड़े रहे। शांगुआन फेन चुपचाप शून्य में खड़े होकर नीचे हो रही हर चीज को देखते रहे। उनका चेहरा भय से कांप रहा था। यह पहली बार था कि स्वॉर्ड किंग ने ऐसा निष्क्रिय व्यवहार दिखाया, क्योंकि वह कुछ कर नहीं सकता था। श्रीमान प्रधानमंत्री, भाई डैन, क्या आप जानते हैं कि यह चीज क्या है? काफी देर सोचने के बाद शांगुआन फेयुन डैन किंगशेंग और बायली जिंगवेई के पास गए और भयभीत चेहरे से बोले, यह स्पष्ट रूप से एक फ्लेम है, लेकिन इसे युआनली से हिलाया नहीं जा सकता और न ही इसे बुझाया जा सकता है। इसे बस तब तक जलने दिया जा सकता है जब तक कि यह खुद समाप्त न हो जाए। यदि यह ब्लैक इन्फ्लेमेशन अधिक होता, तो द 9 स्वॉर्ड किंग भी बच नहीं पाते। यह वास्तव में भयानक है। डैन किंगशेंग और बायली जिंगवेई ने एक दूसरे की ओर देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। डैन किंगशेंग द सोर्स ऑफ द फ्लेम जानते थे, लेकिन जुओ फैन के साथ उनकी मित्रता थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, अगर इस चीज का बड़ा टुकड़ा अभी भी है और वह पर्याप्त मात्रा में हो, तो यहां तक कि वह बूढ़ा आदमी जो अजेय जेंजुन है, शायद भाग जाएगा। मूल बात यह है कि ऐसा प्रतिकूल तत्व आखिर आया कहां से? गहरी भौहें सिकोड़ते हुए शांगुआन फेन उलझन में था, और बैली जिंगवेई भी उलझन में था। बस अंतहीन चिंताएं उसके चेहरे पर चढ़ आई थीं। कुल मिलाकर यह वही है जो शांगुआन यूलिन से निकला, और यह जरूर शांगुआन के परिवार से संबंधित है। अंत में बैली जिंगवेई की आंखें ठंडी हो गईं और एक ठंडी आवाज आई। जोर से जांग पर हाथ मारते हुए शांगुआन फेन तुरंत चिल्लाया, जरूर ऐसा ही है। वो हरामजादे न जाने कहां से इतनी खतरनाक चीज हासिल कर ली और फिर लड़के को खत भेजने का नाटक करवाया।
जैसे ही वह बंद जगह पर पहुंचा, उसने खुद को उड़ा लिया। साफ है कि बूढ़े आदमी को मारने का इरादा था। अगर बूढ़ा आदमी उस समय अपने दुश्मनों को नजरअंदाज कर देता और उसके आत्मविस्फोट पर ध्यान नहीं देता, तो विस्फोट का प्रभाव मायने नहीं रखता। लेकिन अगर ज्वाला जरा भी छू जाती, तो क्या बूढ़ा आदमी मर जाता? हाँ, इतना क्रूर शांगुआन फेशियोंग। हालांकि शांगुआन फेन पहले ही तय कर चुका था कि सेल्फ एक्सप्लोसिव बॉम्ब इस आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड, लेकिन बैली जिंगवेई अभी भी भौहें सिकोड़ रहा था और उसका चेहरा उलझन में था। उस सज्जन और शांत मालिक से ऐसी क्रूर चीज की उम्मीद की जा सकती है, या फिर यह सब एंशिएंट टू प्लान ऑल दिस का काम है? बूम! हालांकि जब तक उसकी आवाज गिरी नहीं, दूर से शोरगुल की आवाजें तुरंत सुनाई देने लगीं। आश्चर्यचकित होकर तीनों मुड़े और देखा कि वह कहीं और नहीं बल्कि फेयन पैलेस का पूर्वी प्रांगण था। इसके अलावा विशाल गति वहीं से आ रही थी और समय समय पर एक सोर्ड ची दिखाई दे रहा था, जिसे वे अच्छी तरह जानते थे क्योंकि यह शांगुआन परिवार की विशिष्ट सोर्ड फोर्स थी। गालों को जबरदस्ती चबाते हुए शांगुआन फेयन ने गुस्से में दांत भींचे। बैली चेंग, देखो, इन लोगों की सब कुछ पहले से ही योजना थी। यहाँ शांगुआन यूलिन के गंदे लड़के से बूढ़े आदमी के सामने विस्फोट करवाया और उधर तुरंत मास्टर की मदद करने के लिए हमला कर दिया। साफ है, अगर बूढ़ा आदमी मरा नहीं तो भी वे सिर काटने की योजना बना रहे थे। हाँ, लेकिन बूढ़े आदमी को मारना इतना आसान नहीं है। ठंडी हंसी के साथ शांगुआन फेन तुरंत जमीन पर कदम रखकर उधर उठ गया। बाकी लोग इसे देखकर समझ गए कि ब्लैक पैच इन द अंडरग्राउंड को संभालना अब संभव नहीं था। वे लॉर्ड सोर्ड किंग का सामना करने के लिए चले गए। फेयन सोर्ड किंग, रुकिए! बैली जिंगवेई ने जल्दी से आवाज दी, लेकिन शांगुआन फेन गुस्से में पागल हो चुका था। उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और बिना पलटे उड़ गया। थोड़ा गहरी सोच में डूबते हुए बैली जिंगवेई की आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। उसने एक बार फिर लेल यान को गहराई से देखा, लंबी सांस ली और फिर डैन किंगशेंग को इशारा किया। दोनों भी शांगुआन फेयन के पीछे पीछे उड़ गए, लेकिन वे ये नहीं देख सके कि उनके जाने के बाद ब्लड रेड बेबी की परछाई अचानक ब्लैक थंडर इन्फ्लेमेशन में डूब गई। फिर थंडर फ्लेम से डंके हुए मार्ग से होते हुए वह सीधा जमीन में घुसा और जल्द ही सीक्रेट रूम तक पहुंच गया, जहां उसने एंशिएंट सेंटोंग की कमजोर आकृति देखी। लिटिल थर्ड सन, द ब्लड बेबी ने एक परिचित आवाज दी। गू सेंटोंग का शरीर धीरे धीरे हिला। उसने अपनी कमजोर पुतलियां खोली और उसे देखकर खुशी से मुस्कुराया। पिताजी, आप आखिरकार आ गए। यह तो निश्चित है, पिताजी आपको यहां से निकाल लेंगे। उत्साह में सिर हिलाते हुए द ब्लड बेबी अचानक एक ब्लैक लॉन्ग स्वॉर्ड में बदल गया। धीरे धीरे एंशिएंट टी के नीचे तैरते हुए उसे उठा लिया। फिर हवा की गूंज के साथ वह एंशिएंट सेंटोंग को लेकर सीधा उड़ गया और तुरंत गायब हो गया। दूसरी तरफ द मास्टर ऑफ शांगुआन फैमिली, शांगुआन फेशियोंग ने 10 गियोन मास्टर्स सहित 3 जियोन फैमिली एनिमीज के साथ फेयन वांगफू के एक आंगन में भारी तबाही मचाई। वहीं कुछ मास्टर्स इन द गार्ड्स भी आए, लेकिन 3 जियोन कॉन्सेक्रेशंस की ताकत, जो द 9 स्वॉर्ड किंग्स के बराबर थी, के सामने वे सभी कमजोर साबित हुए। और सबसे बढ़कर यहाँ के गार्ड्स की संख्या सीमित थी, जो शांगुआन परिवार द्वारा सावधानी पूर्वक चुने गए मास्टर्स के सामने टिकने में सक्षम नहीं थे। बूम! सोर्ड्स ऑफ एयर इधर उधर उड़ रहे थे और जोरदार धमाके कान फाड़ देने वाले थे। नक्काशीदार बीमों के गिरने के साथ शांगुआन फेशियोंग हवा में खड़े होकर इधर उधर देख रहे थे, लेकिन उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ ब्रोन साउंड सुनी और उनकी ओर बढ़ते हुए महसूस किया। वह बड़बड़ाते हुए बोले, कसम से, ये रॉयल गार्ड्स जिन्हें मैंने यहाँ इकट्ठा किया है, मुझे नहीं पता कि उस लड़के के साथ क्या हुआ। अगर मास्टर्स ऑफ द पैलेस इकट्ठा हो गए और शांगुआन फेलुन फिर से आ गए, तो हम 10 लोग सफलतापूर्वक बाहर नहीं निकल पाएंगे और शायद हमें फिर से लटकना पड़ेगा, या फिर बस कुछ जाने जाएंगी। शांगुआन फेशियोंग, तुम बूढ़े साथ एक ह्यूमन बॉम्ब खेल रहे हो, लगभग मेरी जान ले ली। हाँ, आज मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चलो। अचानक जैसे ही उन्होंने काऊ काऊ कहा, शांगुआन फेशियोंग घबराहट में अपनी सोच को तोड़ रहे थे। इफे तभी द एंग्री रोर ऑफ शांगुआन फेलुन उनके कानों में गूंजने लगा। अनपेक्षित रूप से
शांगुआन फेशियोंग ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि शांगुआन फेलुन बार बार दहाड़ते हुए तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे हैं और उनके पीछे डैन किंगशेंग सैकड़ों मील की चौड़ाई और लंबाई के साथ उड़ रहे थे। लेकिन वह बहुत खुश थे और इशारा करते हुए बोले, सब लोग बूढ़े आदमी से पीछे हट जाओ, मछली फंस चुकी है, अब और उलझने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आवाज गिरी, कुछ ही पलों में शांगुआन परिवार और अन्य लोग जो अभी तक यहाँ फंसे हुए थे तुरंत उठ गए और अचानक कोई भी आकृति नहीं बची।